ओटी से मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। बीपी तब भी कंट्रोल नहीं होता है वहाँ पे। मेडिसी वाली बीपी होती है तो वो आफ्टर बेबी बर्थ वो रेंज में आने लगती है, पर मेरा रेंज में नहीं आ रहा था। ये की बात है जो पीक में था, जहाँ सुनो वहाँ उसकी डेथ हो रही है। वो मैं बहुत टेंशन में, हॉस्पिटल जाने से डरती थी मैं। मुझे बुलाती थी डॉक्टर कि आ जाना ये चेकअप के लिए, वो चेकअप के लिए। मैं बहुत डरती थी पर जाना तो पड़ता। तो मैंने बताया, फिर हम लोग सोचे चलो ठीक है जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसे करते हैं। तो 5th वीक में मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाना। उस दिन मंडे होगा था, हाँ मंडे था, और आप एडमिट हो जाना और एक दिन पहले आप क्या कहते हैं कुछ खाना पीना नहीं, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम आपको बेबी डिलीवर कर देंगे। हमने कहा ओके ऑपरेट कर देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मंडे था, हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह करके और मैंने सब बेबी के कपड़े वगैरह ले लिए थे, क्योंकि हमारे में पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पर मेरे पास पुराने कपड़े थे नहीं। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, वो भी बहुत पहले मंगा लिए थे। तो उसको वॉश वगैरह करके डिटॉल में, और मैंने कान्हा जी को पहना दिया। और मैंने फिर वो सब पैकिंग वगैरह, एक रात पहले मैंने पूरी पैकिंग वगैरह की, सब कुछ किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे सारी प्रोसेस हुआ, प्रोसीजर हुआ, और उसके बाद से मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट किया, मैं अकेली और गौरव थे। एडमिट कर लिया, फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बेबी को डिलीवर किया, ऑपरेट किया। तब भी मेरा बीपी बिल्कुल भी, मतलब आपको बताऊं मैं कि मेरा बीपी इतना हाई था कि वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन, टैबलेट पे टैबलेट सब दे रहे हैं, पर मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा था। बस किसी तरीके से एनी हाउ वो बेबी को अच्छे से सेफली उनको ऑपरेट करके निकालना था। वो डॉक्टर ने मुझे सेफली और मेरे बच्चे को अच्छे से डिलीवर कर दिया, और बेबी बॉय हुआ। तो डॉक्टर ने, और 2 kg का हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को सुकून मिला कि हाँ एटलीस्ट मेरा बाबू तो अच्छा है। तो मुझे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, मेरे प्लेटलेट्स कम होते हैं, मेरे को ब्लड की ज़रूरत होती है। तो कोविड चल रहा था, ऊपर से ब्लड कहाँ से मिले। पर मेरा और गौरव का ब्लड क्या कहेंगे, मेरा और गौरव का ब्लड ग्रुप। तो वो ऑपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि मुझे प्लेटलेट्स मेरे कम हो जाते हैं, और क्या कहते हैं ब्लड भी कम रहता है मुझे। तो गौरव को बोलते हैं डॉक्टर्स कि मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो ब्लड का इंतज़ाम कीजिए। तो गौरव तो बहुत टेंशन में आ जाते, क्योंकि अकेले हैं, इनको भी सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बोलते हैं ये कि मेरा और नेहा का ब्लड ग्रुप सेम है, तो आप मेरा ले लीजिए। वो कह रहे हैं नहीं तो बच्चा कौन देखेगा। तो ये गौरव अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं कि कोविड चल रहा है, में भी कोई मतलब हेल्प कर दे। तो एक गौरव फ़ोन करते हैं अपने फ्रेंड को, वो उनका फ्रेंड जो है वो उस कोविड में जो मतलब अपना हो या, तो ओटी से मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, और वहाँ पे मुझे प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद मुझे मेरा बीपी तब भी कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पे मेडिसिन्स, इंजेक्शंस वगैरह मुझे दिए जाते हैं। और डॉक्टर्स का कहना था कि जो प्रेगनेंसी वाली बीपी होती है तो वो आफ्टर बेबी बर्थ वो रेंज में आने लगती है, पर मेरा रेंज में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए पूरा, और क्या कहते हैं मेडिसिन्स वगैरह दी, और मुझे रखा गया आईसीयू में अराउंड 4 से 5 घंटे। नॉर्मल जो डिलीवर करती हैं लेडीज़, उनको 1 से 2 घंटे में देख के कि हाँ सब कुछ अच्छा है, सही है, तो वो उनका हेल्थ देख के कि हाँ सब कुछ रिकवर कर रही हैं, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है नॉर्मल वार्ड में। पर मुझे 4-5 घंटे रखे गए। मैं शाम को जाके अपने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई थी। बेबी को मैंने डिलीवर किया था मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड। उसके बाद से मैं शाम होती है, मैं अपना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होती हूँ और बेबी के साथ, और उसके बाद से सब कुछ स्टार्ट होता है। बात यहाँ पे ये आती है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए, तो
बेबी बिल्कुल हेल्दी था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, बस को थोड़ा सा पीलिया हो गया था, तो उसको हमें एक दिन एक्स्ट्रा रखा उन्होंने कि उसकी ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए कि क्या कितना पीलिया है, कितना क्या है। तो हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा रुके थे। पर मैं 4 दिन तक वहाँ पे रही। बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के बजाय उन्होंने डब्बे का दूध, उसको बोलते हैं फार्मूला मिल्क बोलते हैं, वो पाउडर मिल्क होता है, फार्मूला मिल्क उसको घोल के, क्योंकि मैं उस कंडीशन में थी नहीं कि मैं अपने आप बैठ के और बेबी को ब्रेस्ट फीड कराऊं, और ऊपर से मेरा पहला बेबी था, मुझे कैसे ब्रेस्ट फीड करानी है, कैसे बैठना है, ये मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। पर वहाँ के स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर, किसी ने भी मुझे अच्छे से बताया नहीं कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है क्या, क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस क्या था, फार्मूला मिल्क पे था। बच्चे को ऊपर का दूध पिलाया, वहाँ पे नर्स वगैरह थी, वो हर 2 घंटे पे आके और क्या कहते हैं फार्मूला मिल्क देती हूँ उसको, बेबी को। कहते हैं कि मैंने बोला भी कि मैं ब्रेस्ट फीड करवाने का सोच रही हूँ, मुझे को ब्रेस्ट फीड करवाना है बेबी को। तो कहते नहीं, बेबी पहले डिलीवर किया है, बेबी कम वीक है, उसके लंग्स वीक हैं, तो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। ऐसा बोला जब तक बच्चा 2.5 किलो का नहीं हो जाता, 2.5 kg का। तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि अगर तुम कराओगी तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लंग्स वीक हैं। तो मैं बहुत डर गई। चलो ठीक है, मैं जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई फैमिली नहीं था कि हाँ हमें बता पाए कि ब्रेस्ट फीड कैसे करते हैं। तो उन्होंने पूरा उनका फोकस था फार्मूला मिल्क पे, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है किसी बेबी को। माँ के दूध के अलावा कोई भी मिल्क हो, चाहे कुछ भी हो, वो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। पर वही ना, मेरी कहाँ चलने वाली, डॉक्टर ने उसको फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया। मुझे बोला जब तक वो 2.5 किलो का नहीं हो जाता तुम्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करानी है। पर मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे थे कि नहीं, तुम ब्रेस्ट फीड कराओ, बेबी से इम्यूनिटी बढ़ती है, बेबी स्ट्रांग होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब चली जाती हैं बेबी की। पर मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि बैठ के या बेबी को पकड़ के कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बॉटल से, हॉस्पिटल में जितने दिन, मैं 4 दिन तक एडमिट रही, 4 दिन तक उन्होंने मेरे को एक बार भी उन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया कि बेबी ब्रेस्ट फीड चलो 2.5 किलो का हो जाएगा उसके बाद तो ब्रेस्ट फीड करेगा। पर नहीं, उन्होंने बॉटल का दूध पिला दिया और वो फार्मूला मिल्क, और उसको 4 दिन तक फार्मूला मिल्क दिया। बोले जब तक 2.5 किलो का नहीं होता तब तक आपको फार्मूला मिल्क ही देना है। ये सबसे गलत बात थी किसी भी डॉक्टर की, कि किसी बेबी को ये बोलना चाहिए कि हर जगह बोला गया है कि माँ के दूध के अलावा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है बेबी के लिए। फर्स्ट 6 मंथ तक माँ का दूध ही ज़रूरी है। पर वहाँ पे ये ना फोकस करके, इस पॉइंट पे ना बात करके उन्होंने बस फार्मूला मिल्क बोला। फार्मूला मिल्क मैंने बोला कि वो बोल रहे थे कि और एक मैंने ऑटोमेटिक भी लिया। दोनों, मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों वर्स्ट होते हैं। किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई भी ये मशीन्स और ये सब चीज़ें पंप के चक्कर में पड़े। और ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे वर्स्ट रहा है। और मुझे पहले पता होता कि मैं उसके चक्कर में मैंने बहुत दिन ज़्यादा मैं नहीं वो मिल्क निकाल के इसको बेबी को पिला पाई, अपने बाबू को, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम्स आने लगी, फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम रिकवर नहीं कर पा रही तो बेबी को देखेगा कौन। तो इसके लिए फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बेबी को मैंने काऊ मिल्क पे शिफ्ट किया और वो फार्मूला चलते रहने दिया। तो इस दौरान बाबू मेरा बहुत बीमार पड़ा और वो हेल्दी नहीं रहता था। कुछ खाना, उसका डाइजेशन पेट बहुत ख़राब रहता था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। टिल 6 मंथ तक अवयुक्त बहुत से, उसका पेट नहीं भरता था, हमेशा रोना, चिड़चिड़ा रहना, और यही सब चीज़ें फेस करनी मुझे पड़ी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ फार्मूला मिल्क ना पिलाइए और अपना ब्रेस्ट फीड कराइए। वो सबसे अच्छा है, एक मदर के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी, उसके ग्रोथ के लिए भी। तो तब से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। तो बस यही कहूँगी कि, तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को अपना ही दूध, अपना ब्रेस्ट फीड कराइए, रादर देन कोई फार्मूला मिल्क हो या बाहर का दूध हो। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए यूज़फुल होगा। और
तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।